क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांतिपूर्ण घर में भी चुप्पी के पीछे कितनी कहानियां छुपी होती हैं? एक सासू माँ का पक्षपात, दो बहुओं के बीच बढ़ती दूरी और एक ससुर जी की मौन पीड़ा। आज की कहानी है देवरानी और जेठानी की लड़ाई और सासू माँ के नखरे। आइए दिव्या ज्ञान कहानियां के साथ इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ चलें। उत्तर प्रदेश के हरे भरे खेतों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकते एक छोटे से गांव मधुपुर में हरिनारायण जी का संयुक्त परिवार रहता था। मधुपुर भले ही जनसंख्या में छोटा रहा हो, पर वहां के रीति रिवाज, आपसी प्रेम और सामाजिक मूल्यों में वह पूरे इलाके में मिसाल था। और जब भी गांव में किसी को सलाह, समझ या न्याय की जरूरत पड़ती, तो लोग सीधा हरिनारायण जी के दरवाजे का रुख करते। हरिनारायण जी उम्र लगभग 65 वर्ष, एक गरिमामय व्यक्तित्व के धनी थे। सफेद धोती कुर्ता, माथे पर चंदन का तिलक और चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान। उनका जीवन संयम और अनुशासन का प्रतीक था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बात को सर्वोपरि माना, जब तक घर में प्रेम और समर्पण होगा, तब तक हर घर मंदिर के समान पवित्र रहेगा। यही मूल मंत्र उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया था। उनकी पत्नी लीलावती देवी उम्र करीब 60 वर्ष, एक सौम्य और घरेलू स्त्री थीं। घर परिवार को संजोए रखना और सबको जोड़कर रखना उनका स्वभाव था। लीलावती देवी का चेहरा मां की ममता और गृहलक्ष्मी की गरिमा का मिश्रण था। वह पूजा पाठ और रसोई में अधिक समय देती, लेकिन परिवार के हर सदस्य की छोटी बड़ी जरूरत पर नजर भी रखती। हरिनारायण और लीलावती के 2 बेटे थे, रमेश और दिनेश। दोनों ही अच्छे संस्कारों वाले, मेहनती और आज्ञाकारी पुत्र थे। बड़ा बेटा रमेश लगभग 38 वर्ष का, अपने पिता की तरह शांत और गंभीर प्रवृत्ति का था। उसने गांव में ही रहकर खेती को अपनाया और पूरे मन से अपने खेतों की देखरेख करता था। उसके लिए हल चलाना, खेतों में पसीना बहाना और बीजों में भविष्य के सपने बोना किसी पूजा से कम नहीं था। छोटा बेटा दिनेश उम्र 35 के आसपास, पढ़ाई में बचपन से होशियार था। उसने बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की और गांव के ही प्राइमरी स्कूल में अध्यापक बन गया। किताबों से उसका रिश्ता आत्मीय था और वह बच्चों को पढ़ाने में विशेष रुचि रखता था। दिनेश अपने विचारों में थोड़ा प्रगतिशील और आधुनिक सोच वाला था, पर अपने परिवार और मूल्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित था। इन दोनों बेटों के जीवन में 2 स्त्रियां आईं, जिन्होंने इस परिवार की धुरी को संभालने का जिम्मा उठाया। रमेश की पत्नी सरला और दिनेश की पत्नी माया। सरला रमेश की पत्नी और घर की जेठानी, एक सीधी सादी, घरेलू और अत्यंत शांत स्वभाव की स्त्री थी। उसका स्वभाव गहरा था। वह बहुत अधिक बोलती नहीं थी, पर हर बात को समझती थी। घर के कामकाज में निपुण, हर काम समय पर और पूरी लगन से करना उसकी आदत थी। चाहे सुबह की रसोई हो या शाम की पूजा, वह बिना किसी शिकायत के सब कुछ करती। उसका मौन ही उसकी सबसे बड़ी भाषा था और उसका समर्पण ही उसकी पहचान। माया दिनेश की पत्नी और देवरानी उससे बिल्कुल अलग थी। वह पढ़ी लिखी, समझदार और तेज तर्रार स्वभाव की स्त्री थी। उसके बात करने का अंदाज ऐसा था कि कोई भी उसकी बातों में बह जाए। उसे दुनिया की जानकारी थी, शहर की समझ थी और अपना पक्ष कैसे रखना है, यह वो बखूबी जानती थी। उसने परिवार के कामों में हिस्सा तो लिया, लेकिन अपने ढंग से। माया की समझदारी और बोलचाल के कारण वह लीलावती देवी की खास बन गई। सासू माँ को लगता था कि माया उनकी जरूरतों को जल्दी समझती है, उनकी बातों का तुरंत जवाब देती है और उनके मन को अधिक भाती है। धीरे धीरे घर में एक ऐसा संतुलन बन गया जिसमें बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ असमानताएं आकार लेने लगी थी। पहला मोड़ सासू माँ के नखरे और पक्षपात। समय के साथ वह दिन भी आया जब घर के भीतर सन्नाटे की आवाजें तेज होने लगी। वह सन्नाटा जो सरला की चुप्पी से बनता था और वह गूंज जो लीलावती देवी की नाराजगी से निकलती थी। अब हर रोज घर में ऐसी कोई ना कोई बात हो ही जाती थी जिससे सरला को ताना सुनना पड़ता। लीलावती देवी का व्यवहार अब एक ओर झुकता जा रहा था। उन्हें माया की हर बात में समझदारी, स्वाद और समझ दिखाई देती, वहीं सरला की हर कोशिश में कमी। सुबह की रसोई में जब बहुएं अपने अपने हिस्से का काम कर रही होती, तो अक्सर लीलावती देवी की आवाज रसोई से गूंजती, देख माया,
तूने आलू की सब्जी में कितना बढ़िया तड़का लगाया है, मजा आ गया, बिल्कुल जैसे मेरी मायके की चाची बनाती थी। और फिर तुरंत ही मुंह बनाकर कहती, और सरला, तूने तो फिर वही फीका खाना बना दिया, पता नहीं कब सीखे कि ढंग से नमक मिर्च डालना। सरला सिर झुकाकर खड़ी रहती, चुपचाप। वो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने कभी जवाब देना सीखा ही नहीं था। उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि बड़ों की बातों का जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें सहा जाता है। वो सोचती, मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, मुझे ही सब संभालना है। अगर मैं जवाब देने लगी तो बाकी क्या सीखेंगी। पर यही चुप्पी माया के लिए ताकत बन गई। धीरे धीरे माया को लगने लगा कि इस घर में उसकी बात का वजन है। वो सासू माँ की खास बन चुकी थी। उसकी छोटी छोटी बातें भी लीलावती देवी बड़े ध्यान से सुनती, जैसे वो क्या पकाना चाहती है, क्या पहनना चाहती है, या किससे मिलने जाना है। माया के चेहरे पर एक अलग तरह का आत्मविश्वास आने लगा, जो धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। अब वह बहाने ढूंढ ढूंढ कर सरला की कमियां निकालती। कभी कहती, सरला दीदी, आपने तो कपड़े ठीक से नहीं सुखाए, फिर से गीले हैं। तो कभी झूठ मूठ सासू माँ से शिकायत करती, मांझी, आपने सुना, आज सरला दीदी ने पूजा का दीप जलाना तक भूल गई, आप ही समझाइए इन्हें। और लीलावती देवी बिना किसी सच झूठ की परख किए फौरन सरला को डांट देती। घर की बड़ी बहू होकर भी घर के नियम नहीं निभा सकती, ये क्या ढीलापन है। सरला के लिए अब हर दिन परीक्षा बन गया था। वो काम तो पहले की ही तरह करती, पर अब हर काम पर निगाहें अधिक थीं, ताने तीखे थे और तारीफें कहीं और जा रही थीं। रमेश, उसका पति, सुबह खेतों पर निकल जाता और देर शाम तक वहीं होता। वह घर के इन झंझटों से दूर रहना ही बेहतर समझता था। जब जब सरला ने बात छेड़नी चाही, रमेश ने यही कहा, देखो सरला, तुम तो समझदार हो, घर की शांति बनी रहे, यही सबसे जरूरी है। माँ है, जो कहती हैं सुन लिया करो। उसके लिए शायद खेती की चिंता ही सर्वोपरि थी। और सरला के दर्द की आवाज अब उसे सुनाई नहीं देती थी। दिनेश, जो अब माया के मोह में पूरी तरह बंधा था, अक्सर उसकी कही बातों को ही सच मान लेता। जब भी माँ कोई बात माया के कहने पर कहती, तो दिनेश को लगता, माया तो कभी झूठ नहीं बोल सकती, वो जो कह रही है सही ही होगा। इस तरह घर का संतुलन धीरे धीरे एक ओर झुकता जा रहा था। सासू माँ का पक्षपात, माया का बढ़ता अहंकार और सरला की चुप्पी, ये सब मिलकर उस पवित्र मंदिर जैसे घर की नींव में दरारें डाल रहे थे, जिन्हें सिर्फ प्यार और समर्पण की ईंटों से ही भरा जा सकता था। दूसरा मोड़, घर में कलह का माहौल, समय का पहिया अब उस दिशा में मुड़ने लगा था, जहां पहले जैसी हंसी खुशी की आवाजें अब सुनाई नहीं देती थीं। वो चौक जहां कभी सब मिलकर चाय पीते थे, वह अब सूनापन ओढ़े रहता। पहले जहां बहुएं मिलकर रसोई में काम करती थीं, वहां अब दीवारें खड़ी हो चुकी थीं, भावनाओं की, ईर्ष्या की और पक्षपात की दीवारें। घर की रसोई अब दो हो चुकी थी। एक कोने में सरला चुपचाप और अकेली अपने हिस्से का खाना बनाती थी, बिना किसी सहायता, बिना किसी बात के, बस अपने कर्तव्य की भावना से बंधी हुई। वो रोज वही पुराने बर्तन, वही मसाले, वही फूके से चूल्हे पर अपना मन लगाकर खाना बनाती और किसी की प्रशंसा की अपेक्षा भी नहीं रखती थी। वहीं दूसरी ओर माया की रसोई थी, जहां चटपटे मसालों के साथ साथ हंसी के फव्वारे भी चलते थे। लीलावती देवी वहीं बैठकर माया से बतियाती, नई रेसिपी पूछती, कभी कहती, माया, आज जरा बेसन के लड्डू बना दे, तेरे हाथ के लड्डू तो हरिनारायण को भी पसंद है। माया मुस्कुराकर सरला की ओर देखती और बिना कुछ कहे अपनी श्रेष्ठता का एहसास करा देती। अब घर में दोपहर की थाली में भी बंटवारा था, स्वाद में भी और स्नेह में भी। हरिनारायण जी, जो कभी चौपाल में बैठकर बड़े गर्व से कहा करते थे, हमारा घर एक मंदिर है जहां हर सदस्य ईश्वर का रूप है, अब चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाते। उनके चेहरे पर गंभीरता का साया और आंखों में असंतोष का बादल दिखने लगा था। वे सब कुछ देख रहे थे, बहुओं में बढ़ती खाई, लीलावती का पक्षपात, सरला की चुप्पी और रमेश की अनदेखी। पर दुखद यह था कि अब उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। और तभी एक दिन सरला बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, शरीर बुखार से तप रहा था।
लेकिन उसने फिर भी सुबह उठकर रसोई में अपने हिस्से का काम किया। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं बनाया तो शायद कोई उसके लिए कुछ नहीं बनाएगा। कमजोर काया, पसीने से भीगा चेहरा और कांपते हाथों से उसने रोटियां सेंकी। लीलावती देवी जो रसोई में बैठी थी, एक बार भी सरला के पास नहीं आई। उल्टा ताना मारा, काम करने से कोई मरता थोड़ी है। ये आजकल की बहुएं तो हल्का बुखार होते ही बिस्तर पकड़ लेती है। बीमार होना तो अब बहुओं का नया नाटक हो गया है। हरिनारायण जी, जो चुपचाप बरामदे में बैठे थे, ये शब्द सुनकर भीतर तक हिल गए। उनकी आत्मा कांप उठी। क्या अब उनके घर में सेवा और त्याग को नाटक कहा जाने लगा है? उनकी आंखें भर आईं, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे उठकर अपने कमरे की ओर चले गए, मगर उनके मन में एक तूफान उठ चुका था। तीसरा मोड़। ससुर जी का मौन विद्रोह। अगले दिन दोपहर का समय था। खाना बन चुका था। सब लोग अपनी अपनी थालियां लेकर चौक में बैठ गए। माया अपनी पकाई हुई सब्जी पर तारीफें बटोर रही थी। लीलावती खुश होकर उसे बटर रोटी परोस रही थी। हरिनारायण जी अपनी थाली की ओर देखे बिना बैठे रहे। उन्होंने थाली को हाथ तक नहीं लगाया। लीलावती ने चौंक कर पूछा, का हुआ जी, आज भूख नहीं है का? हरिनारायण जी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, भूख तो है, लेकिन अब शांति नहीं है। और जब रसोई में प्रेम न हो, जब घर के कोनों में ताने और पक्षपात गूंजते हों, तो रोटियां भी झड़ जैसी लगती हैं। मैं थक चुका हूं इस माहौल से। इस उम्र में अब मैं ऐसे टूटते रिश्ते नहीं देख सकता। उनकी बात बिजली की तरह पूरे आंगन में फैल गई। सन्नाटा छा गया। माया की गर्दन झुक गई। पहली बार उसे अपनी हंसी बोझिल लगने लगी। लीलावती देवी सकपका गई। उनके चेहरे पर आत्मग्लानि और पश्चाताप के भाव आने लगे। सरला, जो एक कोने में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू पीड़ा के नहीं, बल्कि पहली बार कोई उसकी पीड़ा को समझने वाला था। चौथा मोड़। सासू मां की आत्मग्लानि और घर की वापसी। उस रात लीलावती देवी बहुत देर तक अपने कमरे में चुपचाप बैठी रही। उन्हें हरिनारायण जी के शब्द कानों में गूंजते रहे, जब रसोई में प्रेम न हो तो रोटियां भी झड़ लगती हैं। वो सोचती रहीं, क्या मैंने सच में इतना अन्याय किया? क्या मैं बहुओं में फर्क करके अपने ही घर की नींव हिला रही थी? उनके दिल में पहली बार एक मां के स्थान पर एक स्त्री का आत्मचिंतन जागा। सुबह होते ही उन्होंने सबको आंगन में बुलाया। उनकी आंखें नम थीं, स्वर कांप रहा था। आज मैं कुछ कहना चाहती हूं, उन्होंने कहना शुरू किया। मैंने माया को हमेशा ज्यादा चाहा, सरला को अनदेखा किया। बहुओं में भेदभाव करके मैंने खुद अपने घर को बांट दिया। मैंने नहीं जाना कि चुप रहने वाली बहू भी अंदर से कितना सहती है। आज मैं सबसे क्षमा मांगती हूं, विशेषकर सरला से। सरला की आंखें भर आईं। वह दौड़कर सासू मां के चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, अम्मा जी, आप मां हैं, मां से कोई नाराज नहीं होता। माया की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह आगे बढ़ी और सरला के गले लग गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं खुद को बहुत बड़ी समझने लगी थी, लेकिन अब समझ में आया कि बड़ा बनने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। हरिनारायण जी दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। पहली बार उन्होंने सबको एक साथ बैठे देखा। एक ही थाली में, एक ही रसोई से बना खाना, बिना तानों के, बिना किसी पक्षपात के। घर फिर से मंदिर बन चुका था। अंत, एकता की मिठास अब घर फिर से एक हो गया था। सरला और माया साथ में रसोई संभालती थीं। लीलावती अब दोनों को बराबर समझती और हरिनारायण जी चौपाल में फिर से मुस्कुराकर कहते, हमारा घर मंदिर है, जहां अब फिर से प्रेम की पूजा होती है। कहानी की शिक्षा, पक्षपात और ताने किसी भी घर की नींव को हिला सकते हैं। सासू मां का एक गलत व्यवहार दो बहुओं के बीच ईर्ष्या पैदा कर सकता है, पर समय रहते यदि दिल से माफी मांगी जाए और घर में प्रेम का संकल्प लिया जाए तो टूटते रिश्ते भी फिर जुड़ सकते हैं। सच्चा घर वहीं होता है जहां सम्मान, समर्पण और स्नेह तीनों हों। जब घर में प्रेम और समर्पण होता है, तभी वह वास्तव में मंदिर बनता है। आज की कहानी ने हमें सिखाया कि चुप्पी में भी आवाज होती है और समझदारी में भी विनम्रता। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या ज्ञान कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।